एक तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पासपोर्ट मामले में कोर्ट से राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने राहुल गांधी को 3 साल की एनओसी दी है। हालांकि राहुल गांधी ने कोर्ट से 10 साल की एनओसी की मांग की थी, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने उनकी मांग का विरोध करते हुए सिर्फ 1 साल की एनओसी की परमिशन देने की बात कही थी। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में राहुल गांधी की रैली और स्पीच से पहले का एक नया पोस्टर भी सामने आया है। पोस्टर में राहुल गांधी के साथ संवाद और स्वागत की बात कही गई है। राहुल गांधी 30 मई को संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के 10 दिवसीय 3 शहरों के दौरे पर जाएंगे, जिसके दौरान वह एनआरआई समुदाय, व्यापारिक नेताओं और मीडिया कर्मियों के साथ बातचीत भी करेंगे। सैन फ्रांसिस्को, वाशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क में उनके इस तरह के कई कार्यक्रम होंगे। अपने यात्रा कार्यक्रम के अनुसार से राहुल सैन फ्रांसिस्को, वाशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क में 2-2 दिन बिताएंगे। 30 मई को वह सांता क्लारा मैरियट में एनआरआई समुदाय के साथ बातचीत करेंगे। राहुल गांधी 31 मई को सिलिकॉन वैली में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में द न्यू ग्लोबल इक्विलिब्रियम विषय पर लेक्चर भी देंगे। स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस में अपनी बातचीत के दौरान सेन ऑफ डेमोक्रेसी, डेवलपमेंट एंड द रूल ऑफ लॉ द्वारा दिया जाएगा उनका स्पीच। ये टॉपिक है जो द रूल ऑफ लॉ में उनका ये विषय है, जहां पर वो भाषण देंगे और लोगों के साथ भी संवाद करेंगे। राहुल गांधी का व्यवसाय जगत के नेताओं और कलाकारों के साथ भी मीटिंग होना है, बैठक होना है और ये कार्यक्रम तय किया गया है। यहां तक कि उनका मीडिया कर्मियों के साथ भी इंटरव्यू का कार्यक्रम है। राहुल 1 और 2 जून को वाशिंगटन में रहेंगे। 1 जून को वह नेशनल प्रेस क्लब में भारतीय लोकतंत्र के भविष्य, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और टिकाऊ समावेशी आर्थिक विकास पर भी बोलेंगे। CNN के लिए फरीद जकारिया के साथ इंटरव्यू की भी योजना बनाई गई है। राहुल गांधी भारतीय अमेरिकी उद्यमी फ्रैंक इस्लाम द्वारा आयोजित डिनर में भी शामिल होंगे, जिसमें कारोबारी नेता, सीनेटर और कांग्रेसी शामिल होंगे। न्यूयॉर्क में राहुल गांधी 4 जून को जेविटस सेंटर में भारतीय अमेरिकियों को संबोधित करेंगे। इसके अलावा पूरे अमेरिका के भारतीय प्रवासी कांग्रेस के सदस्यों के साथ भी बैठक करेंगे। राहुल 4 जून को ही न्यूयॉर्क के मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में लगभग 5000 प्रवासी भारतीयों के साथ रैली भी करेंगे। हाल ही में राहुल गांधी लंदन दौरे पर गए थे और वहां पर उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में केंद्र सरकार के खिलाफ और भारत के लोकतंत्र की आलोचना भी किया था, जिसके बाद वो काफी सुर्खियों में रहे थे। मार्च 2023 में उन्होंने लंदन में कहा था कि सभी को पता है कि यह न्यूज में भी है कि भारतीय लोकतंत्र दबाव में है और उस पर हमले किए जा रहे हैं। मैं विपक्ष का नेता हूं, हम उस जगह को नेविगेट कर रहे हैं। उस वक्त राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने जमकर हमला बोला था। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी भारत विरोधी टूलकिट का हिस्सा है। राहुल गांधी की यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की राजकीय यात्रा से पहले हो रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी 22 जून को अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी के स्वागत में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन ने भी व्हाइट हाउस डिनर का आयोजन रखा है। विदेश मंत्रालय ने बीते सप्ताह बयान जारी कर इसकी जानकारी भी दी थी। आपको बता दें कि अमेरिका के दौरे से पहले ही मोदी सरनेम मामले में 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद डिप्लोमेसी पासपोर्ट जमा करके सामान्य पासपोर्ट राहुल गांधी को लेना था। इसके लिए उन्होंने कोर्ट में 10 साल की एनओसी की मांग भी की थी। इसी मांग को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी, जो बीजेपी के नेता हैं, कोर्ट में तर्क दिए थे कि राहुल गांधी के पास 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी करने का कोई भी वैध या प्रभावी कारण नहीं है। राहुल गांधी 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी करने के लिए योग्य ही नहीं है। न्यायालय, न्याय और कानून के व्यापक क्षेत्रों में राहुल गांधी के मुकदमे पर निर्णय लेने में और अन्य सभी संबंधित मामलों की जांच और विश्लेषण के बाद अनुमति देने के लिए ही अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट से अपने जवाब में यह कहा था। हालांकि राहुल गांधी ने कोर्ट से 10 साल के एनओसी की मांग की थी, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने उनकी मांग का विरोध किया था और 1 साल के एनओसी की परमिशन देने की बात कही थी। लेकिन दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने राहुल गांधी को 3 साल की एनओसी देने की परमिशन की बात अब दे दी है और उन्हें इससे राहत भी मिला है और अब वो विदेश भी जा सकते हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर पासपोर्ट की जरूरत क्यों पड़ी। तो आपको बता दें कि संसद की सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी ने अपना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था। नेशनल हेराल्ड मामले में नाम होने की वजह से राहुल गांधी को साधारण पासपोर्ट जारी करने के लिए कोर्ट की एनओसी की जरूरत है।
नेशनल हेराल्ड मामले में ही राहुल गांधी का नाम भी है। राहुल गांधी ने अपनी याचिका में कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में जमानत देते हुए उस वक्त कोर्ट ने उनके देश से बाहर जाने पर कोई भी रोक नहीं लगाई थी, लेकिन अब ये बाधा बीजेपी के नेता दे रहे हैं, जिस पर अब कोर्ट ने राहत दे दी। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।